एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह एक बार अपनी पत्नी के साथ जाकर गांव से गधा लेके आता है और गांव के सभी व्यक्ति देख रहे होते हैं, यह क्या, ये तो गधा लेके आया है। उसने उस गधे को सभी जानवरों के साथ बांधना शुरू किया और फिर उसने सोचा कि चलो इस गधे को खेत में काम कराया जाए। लेकिन गांव के व्यक्ति सब उसे समझा रहे थे कि क्या किया है तुमने, गधा कोई खेत का काम करता है, जाओ इसे राजा के पास ले जाओ। और फिर वह रमेश राजा के पास जाता है, कहता है राजा जी देखिए, मैं शहर से यह गधा लेकर आया हूँ, पर यह गांव वाले सब कहते हैं यह किसी काम का नहीं है, यह तो बेकार है। अब आप ही बताइए मैं इसका क्या करूं? अगर आप इसका कुछ कर सके तो कुछ पैसा मुझे दे दें और यह आप ले लें। तो फिर राजा जी कहते हैं पहले तो यह बेवकूफ़ी की है, अब यह गधा मेरे पल्ले डालने आए हो। ऐसा करो, इस गधे के कुछ थोड़े पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा और थोड़े पैसे तुम बाद में लेना। तो रमेश कहता है अरे हाँ ठीक है। फिर वह वहाँ से चला जाता है और गांव में मुखिया जी सब ऐसी बातें करते हैं, इस रमेश को पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ है, यह गधे लेके आने लगा है अपना एक। फिर वह दोबारा सोचता है चलो शहर जाकर कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा जीवन का गुजारा हो सके। फिर वह शहर जाता है और वहाँ से फिर गाय की व्यवस्था करता है और एक पंडित जी हैं उनसे कहता है यह गाय मुझे लेनी है और मुझे अपने घर ले जानी है, गाय दूध दही देगी जिससे हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी। फिर रमेश अपनी उस गाय को घर ले जाता है। फिर वह जब घर जाता है तो वह देखता है कि उसके पूरे घर में उथल पुथल पड़ी हुई होती है। वह कहता है यह सब भला कैसे हो गया, और सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वह यह देखता है कि मेरे घर का यह क्या हो गया हाल, और वह एक चारपाई पे पड़े होके बहुत ही व्यथा में आकर रोने लगता है और गांव वालों से जाकर कहता है कि देखो राजा साहब ने मिलके मेरे घर का क्या हाल किया। लेकिन गांव के लोग कहते हैं यह राजा साहब ने नहीं किया, कुछ गुंडे आए थे और जो लुटेरे थे उन्होंने ये हाल किया है और तुम्हारी गाय को भी ले गए हैं। फिर वह रमेश पंडित जी के पास जाता है, कहता है आपकी गाय को तो लुटेरे ले गए, अब मैं आपका पैसा कैसे चुकाऊंगा, और गाय नहीं है जो गाय वापस कर दूं। पंडित जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पैसा चाहिए। फिर रमेश अपने भाई सुरेश के साथ मिलकर कुछ सोचते हैं और कहते हैं कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा कुछ काम बन जाए और पैसा। तब तक यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रमेश मिठाइयाँ बेचने लगा है। और एक दिन जब गांव में मेला लगता है तो रमेश और सुरेश ने दुकान लगाई मिठाइयों की, उसका खूब ही अच्छा सा व्यापार चलने लगा। फिर वह एक बार देवी माँ आती है और रमेश की पत्नी से कहती है कि तुम्हारा पति बहुत ही दुखी रहता है, मैं आशीर्वाद देती हूँ अब कुछ ऐसा नहीं होगा और उसकी खूब तरक्की होगी, बस तुम दिन रात सेवा में लगी रहो। फिर वह देखते ही देखते रमेश और उसकी बीवी और उसका परिवार भी खुशी से रहने लगे, उसके धंधे में बहुत ही तरक्की होने लगी। पूरे गांव और शहर शहर में उसका नाम हो गया। उसका बेटा भी बड़ा हो रहा था, खूब खाता खूब पैसे कमाता। रमेश कहता कि अब मुझे लगता है भगवान ने मुझे बहुत ही धन प्राप्ति का वरदान दे दिया है। अब रमेश बहुत खुश था और वह अपने बेटे से कहता बेटा बड़े होके यह सारा कारोबार तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो और खूब बड़े महान व्यक्ति बनो, मैं तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आने दूंगा। बेटा कहता है हाँ पिताजी, मैं आपके सारे काम पे खरा उतरूंगा। फिर रमेश बैठता है और सोचता है, लगता है यह सब मेरी पत्नी का ही कृपा से हो रहा है, पत्नी में दिन रात पूजा पाठ करती है तब यह सब सफल हो पा रहा है। और वह पत्नी माँ अपने बच्चे को समझाती है कि बेटे अन्न का अपमान नहीं करते हैं, अन्न को पूरी तरीके से खाया जाता है। और रमेश अपनी दुकान पे जाता और खूब सारी मिठाइयाँ बेचता और बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल दिए, लोग बाहर देश विदेश से आते और उसके यहाँ की मिठाई ले जाते और खाना भी खा। रमेश कहता मुझे कैसे भी करके यह काम आगे चलाते ही रहना है, क्योंकि भगवान ने इतनी अच्छी से मुझे यह सब सौंपा है
मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर रमेश ने बहुत सारे कारीगर लगा दिए दुकान पे, वह सब मिलकर काम करते और रमेश का काम बहुत अच्छे से होता। रमेश बहुत ही बड़ा व्यक्ति बन गया, उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। इतना धन हो गया कि पूरे गांव में नहीं था। एक बार रमेश के पास एक बाबा जी आते हैं, वह कहते हैं, पुत्र इतना सारा धन कमाया है तो मुझे भी कुछ खाने के लिए दो और कुछ खर्च करने के लिए दियो। रमेश कहता है, लीजिए बाबा जी, यह सब आप ही का तो है, आराम से जाइए और खूब खर्च कीजिए और गरीबों में दान करिए। तो ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हो गए, वहाँ से चले जाते हैं। रमेश के पास एक दिन बहुत पैसा हो गया तो उसने एक बड़ी सी बस खुलवाई, बस ली और गांव में चलवा दी, जिससे सारे गांव के व्यक्ति बड़े ही आराम से शहर में जाते और अपने बच्चे भी खूब अच्छे से पढ़ाई करते थे। जब बस चल गई तो गांव में कोई शिक्षित नहीं रह गया और सारे बच्चे गांव के शहर जाकर पढ़ाई करने लगे। गांव का एक बार एक व्यक्ति आया, वह कहता है, रमेश नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है, हमें उससे मिलना है और वह कहाँ रहता है। ऐसे महान व्यक्ति की तो हम दर्शन करने के लिए शहर से गांव आए हैं। तब तक उसके भाई ने बोला, अरे अरे भाई, वो तो मेरा ही भाई है, उसके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है कि वह बहुत ही दौलतमंद बन गया है। गांव में बस चर्चा होने लगी, पंडित जी, मुखिया जी सब यही बातें करते हैं, भैया लगता है रमेश की तो लॉटरी ही लग गई है। रमेश को गांव शहर से लोग मिलने आने लगे हैं। रमेश के भाई ने रमेश को यह बात बताई और वह खुशी खुशी उनसे मिलने गया। तब तक उसका बेटा वह मंदिर जाता और पूजा अर्चना करता था। पंडित जी के पास दोनों जाते मंदिर, रमेश और उसका बेटा वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते, शिव भक्ति करते और दोनों आराम से रहते थे। भगवान से वह कहता कि मेरे पिता को बहुत सारा ज्ञान दें, धन दें और मुझे भी दें। तब पंडित जी आते हैं, अरे बेटा, तुम्हें क्या ज़रूरत है मंदिर आने की, तुम्हारे पास तो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। तो फिर बेटा कहता है, नहीं पंडित जी, भगवान ही ने तो सब कुछ दिया है, हम भगवान के पास नहीं आएंगे तो भगवान हमें वह सब देना बंद कर देगा। पंडित जी कहते हैं, वाह बेटा, क्या तुम्हारे उच्च विचार हैं, अब तुम्हें मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और तुम्हें रोज़ाना मंदिर आने की बोलूँगा। तुम दोबारा डेली मंदिर आया करो और भगवान की पूजा किया करो। बेटा बहुत हाथ जोड़ के वहाँ से चला जाता है। तब तक गांव वाले दूसरे व्यक्ति यह सोचते हैं, ऐसा रमेश ने क्या किया है जिससे वह इतना धनवान बन गया है। अब वह सब सोचने लगे कि अब हमको भी लगता है कुछ करना पड़ेगा, चलो रमेश के पास चलते हैं और उससे ही कुछ पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है जिससे तुम इतने धनवान व्यक्ति बन गए हो। फिर वह व्यक्ति सब कुछ न कुछ काम करने लगते हैं और कहते हैं, हमें भी इतना धनवान व्यक्ति बनना है जितना रमेश बन गया है। फिर वह पंडित जी रमेश की पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं, आपका तो बेटा बहुत ही होशियार है, वह दिन रात शिव भक्ति में ही लगा रहता है। तब तक एक ब्राह्मण देवता रमेश की पत्नी के पास आते हैं और कहते हैं, रमेश ने तो बहुत ही ज़्यादा नाम कमा लिया है, इस पूरे गांव और शहर देश विदेश के लोग जानते हैं उसको। कहाँ एक छोटा सा व्यक्ति गधे का बहुत ही छोटा सा व्यापार करता था, अब वह इतना बड़ा व्यक्ति बन गया है। और तब तक गांव में दूसरे व्यक्ति कुछ एक साधु संत को लेके आते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं। वह उनसे बहुत सारी चमत्कार से भेड़ पैदा करते हैं और वह उसका भेड़ पालन करता है, इससे सोचता है मैं भी बहुत अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। देखते देखते रमेश के महल और बहुत बड़े बड़े महल, स्कूल, कॉलेज सब रमेश के बन गए थे। अब गांव के व्यक्ति वह कुछ न कर पाते और बस पाखंडी बाबा को लाकर कुछ न कुछ चमत्कार, टोटका, जादू करते रहते, इससे उनका कभी भला न होता और ऊपर से उनके वह पैसे लूटकर और ले जाता था। गांव वाले कुछ दिन तो खुश रहते, उसके बाद फिर निराश जाते। पंडित जी खूब गर्मा गर्म खाना खाते और रुपए ले जाते और उनको चूतिया बना के चले जाते। लेकिन गांव वाले यह कहते कि पंडित जी कुछ हो तो नहीं रहा है, आप हमारा धन भी ले जाते हैं। तब तक वहाँ पे एक चमत्कार होता है, शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, गांव वालों तुम यह मूर्खता मत करो, यह सब भक्ति से ही मिलता है, बस भगवान की भक्ति करते रहो और सब देखना सब कुछ बदल जाएगा। ऐसी तो पता चला ऐसी के भी अच्छे कर्म करने से ही
सारा फल मिलता है। भगवान की भक्ति करने से ही सब कुछ मिलता है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।